तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का सिमिलैरिटी। एक्सरसाइज 13.3 नंबर 9 से कंटिन्यू है। नंबर 9 में मेरा फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी ई। डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है और बीई को ज्वाइन कर रहा है, सी डी को ज्वाइन कर रहा है, दोनों का मीटिंग पॉइंट है एफ। In the adjoining figure, ABC is a triangle, DE is parallel to BC and AD by DB। देखो AD by DB बोला है 3:2, तो ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, तो लिख दोगे AD by DB is equal to 3/2। लिख दोगे let the ratio be x। अगर रेशियो x है तो ये 3x 2x होगा, तो बताओ AB क्या हो जाएगा 5x। बोलो यहां तक सबको क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एडी बाई ए बी। अब बोला एडी बाई ए बी निकालो, निकाल लोगे। देयरफॉर नंबर 1 एडी बाई ए बी क्या होगा, एडी की जगह लिखोगे 3x, बीडी की जगह लिखोगे 5x, x x कट गया तो 3:5, पहला का आंसर। दूसरा क्या पूछा है, डीई बाई बीसी, डीई बाई बीसी। अच्छा हमको एक बात बताओ, सबसे पहले हमको एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी कर सकते हो, बोलो तो अंकित। ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी कर सकते हो, किस क्राइटेरिया से, किस एक्सियोम से कर सकते हो। सिमिलर सिमिलर कैसे करेंगे, एंगल एंगल। क्यों एंगल एंगल, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी, corresponding angle, because these and these are parallel। एंगल ई इक्वल टू एंगल सी, corresponding एंगल। क्या इसमें बीपीटी लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो सवाल का आंसर चाहिए ना उसमें बीपीटी नहीं लग सकता, क्योंकि बीपीटी बेस के लिए डिफाइंड नहीं था। याद करो बीपीटी बेस के लिए डिफाइंड नहीं था, इसीलिए मजबूरी है मेरा सिमिलैरिटी लगाना। इसीलिए नंबर 2 के लिए पहले ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करोगे, सिमिलर प्रूफ करने के बाद तुम क्या लिखोगे, रेशियो लिखोगे। बताओ रेशियो, रेशियो बताओ क्या लिखे, एडी बाई ए बी, एडी बाई ए बी, ए बाई ए सी, ए बाई ए सी। वो बीपीटी है, जो ईसी बोल रहे हो वो बीपीटी में था। सिमिलैरिटी में ये छोटा भाई, ये पूरा ले रहे हैं ना ट्राइंगल। देखो एबीसी, नहीं तो फिगर रिकंस्ट्रक्ट करके देख लो। फिगर रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो ये रहा, ये रहा, ये रहा ए, ये रहा डी, रहा ये रहा ई, और ये रहा ए, ये रहा बी, रहा और ये रहा सी। तो क्या होगा, ए डी बाई ए बी, ए बाई ए सी, और तीसरा डी बाई बी सी। जरा एक बार गौर से देखो, यहां पर से तुम बोल सकते हो ए डी बाई ए बी डी बाई बी सी के बराबर होगा। सिमिलर प्रूफ करने के बाद लिख सकते हो ना, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये 3/5 होगा। समझ में आया, 1 और 2 क्लियर हुआ। तो कैसे बनाओगे, ये तो लिख लोगे, इसके बाद सिमिलर प्रूफ करोगे, सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू डी बाई बी सी, और ये डायरेक्टली लिख दोगे। नंबर 2 तक क्लियर है, चलो ठीक है। नंबर 3 देखो, नंबर 2 ये 1 का ही पार्ट था, ठीक है। नंबर 2 में बोला क्या, नंबर 2 में बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल डीएफ सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीएफ। डीईएफ को खोजो, जहां है डीएफ, तो डीईएफ बोल रहा है ये वाला ट्राइंगल, डीईएफ को सिमिलर प्रूफ करना है सीबीएफ। कर सकते हो, सीबीएफ बिल्कुल कर सकते हैं। फिगर ही कंसिडर कर देना, वर्टिकली ऑपोजिट, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल। दिख रहा है डीई पैरेलल टू बीसी, ये एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो ट्रांसवर्सल में ये एंगल ऑल्टरनेट, या फिर ये एंगल ऑल्टरनेट। तो एंगल क्राइटेरिया से तुम ये दोनों को भी सिमिलर प्रूफ कर दोगे। हो गया प्रूफ सिमिलर, तो तुम प्रूफ कर सकते हो ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीएफ। स्टेटमेंट लिख लोगे खुद से। चलो पार्ट 2 भी हो गया। अब बोला ईएफ बाई एफ बी निकालो। अच्छा पहले फिगर रिकंसिडर कर देते हैं, है ना। तो अगर फिगर रिकंसिडर करेंगे, तो अगर डी यहां लिख रहे हैं, ई यहां लिख रहे हैं, एफ यहां लिख रहे हैं, तो सी यहां लिखेंगे, बी यहां लिखेंगे, एफ यहां लिखेंगे। एग्री कर रहे हो, क्या होगा, डी बाई बी सी विल बी इक्वल टू ई एफ बाई बी एफ विल बी इक्वल टू डी एफ बाई सी एफ। निकालना क्या था, ई एफ बाई बी एफ निकालना था, ई एफ बाई बी एफ या फिर एफ बी बोलो, एक ही बात है। मतलब ये निकालना, तुम ये ऑलरेडी निकाल चुके हो,
तो बोल दोगे 3/5 ये भी होगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी निकाल चुका है ना, डी बाई बी सी इज इक्वल टू 3/5, डी बाई बी सी इज इक्वल टू ई बाई बी एफ, और ई बाई बी एफ निकालने बोला तो ये भी 3/5 हो गया, पार्ट 2 भी हो गया। फिर बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ डी एफ और सी बी एफ, अब तुम खुद बताओ इस दोनों का रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, रिस्पेक्टिव साइड का स्क्वायर होगा, सिमिलैरिटी के अनुसार रिस्पेक्टिव साइड का स्क्वायर होता है ना, तो डी बाई बी सी का स्क्वायर कर देना, वो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, आंसर हो जाएगा 9/25। फेयर कर सकते हो, करो इसको फिर जल्दी फेयर करो, कॉपी देखेंगे सबका। दूसरा पार्ट तुम्हारा ये है, पहले तुमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये प्रूफ करना खुद से होगा, ये हम बोले फेयर कर लेना, प्रूफ करना के दिखाना प्रूफ करके, उसके बाद तुम ये इसके बराबर लिखोगे, ये तुम्हारा थर्ड पार्ट हुआ। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट में तुमको प्रूफ करना है सिमिलर, ये तुमको खुद से करना है। अब करने के बाद ये फिफ्थ पार्ट हुआ, और सिक्स्थ पार्ट में एरिया वाला लिखोगे, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये समझाए हम, बोले इसको फेयर करो। हर सवाल नहीं बताएंगे, इतना बता दिए इसको, तुमको खुद से फेयर करो, वरना स्पून फीडिंग हो जाएगा वो।
नेक्स्ट ट्राई करो, नंबर 10 ट्राई करो, जिसका हो गया 9 10 ट्राई करो। समझी रानी? देखो नंबर 10 सेम पैटर्न है, बन जाएगा। सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। नंबर 10 पढ़ के देखो एक बार, बनेगा कि नहीं? सेम पैटर्न है 9 वाला। नहीं, 2/5 होगा। तुक्का नहीं मारना है। चलो बता ही देते हैं नंबर 10। जिससे बन रहा है वो खुद में बनाएंगे कॉपी में, जिससे बन रहा है। और जिससे नहीं बन रहा वो बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये मान लो M है, ये मान लो N है, सेंटर पे है ये O, और ये है मेरा R। देखो फिगर में क्या बोल रहा है, रानी तुम देखो, अंशु तुम भी देखो, और अंकित तुम भी देखो। क्वेश्चन में बोला है MN इज पैरेलल टू QR, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोला है, PM बाय MQ, PM बाय MQ इज इक्वल टू 2/3। तुम मान लो लेट द रेशियो बी x। क्या मानोगे? लेट द रेशियो बी x। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। बताओ PQ क्या हो जाएगा? PQ बना होगा PM और MQ से, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3x दैट इज 5x। बोलो एग्री कर रहे हो सबको? अब सवाल ने बोला फाइंड MN बाई QR। अच्छा MN और QR है, तो MN QR कब आ सकता है? अगर तुम ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल को फिगर रिकंस्ट्रक्ट करके दिखा रहे हैं, ये है मेरा P, ये है मेरा M, ये है मेरा N, और ट्राइंगल PQR, इस दोनों को पहले सिमिलर प्रूफ करोगे। कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे बताओ अंशु? एंगल P कॉमन, और एंगल M विल बी इक्वल टू एंगल Q। क्यों होगा बताओ अंशु? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या लिखोगे? ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल PQR, एंगल P बाई PR। अच्छा बताओ PM बाई PQ क्या निकालेंगे? तो PM मेरे पास क्या है? PM मेरे पास 2x, PQ मेरे पास क्या है? 5x। यही मेरा MN बाई QR हो जाएगा, यही तो निकालना था। तो x से x कट गया, तो तुम बोल सकते हो देयरफॉर MN बाई QR विल बी इक्वल टू 2:5। देखिए आंसर 2:5 कैसे आया, समझ में आया? देखो दूसरा पार्ट में क्या बोला है, प्रूव दैट ट्रायंगल OMN मतलब ये वाला ट्रायंगल, और नीचे वाला ट्रायंगल OMN बोला है तो ORQ बोला होगा, ठीक है। तो तुमको प्रूव करना है ट्रायंगल OMN एंड
फाइंड ट्रायंगल ओ आर क्यू। फिगर रिकंस्ट्रक्ट करते फिर से। तो फिगर अगर रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो ओ ऊपर रखा करेंगे दोनों का, एम यहाँ पर है तो आर यहाँ पे होगा, क्योंकि देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है, ये और ये ऑल्टरेट करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता यहाँ। ओ और ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉमन नहीं, वर्टिकली अपोजिट। इधर देखो ये ओ ऊपर है, ये ऊपर नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ एम एन ओ आर क्यू। तो एंगल ओ एम एन इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल एम ओ एन इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ आर क्यू बाय एंगल क्राइटेरिया। एक बार सिमिलर हो गया तब क्या लिख सकते हो, ओ एम बाई ओ आर विल बी इक्वल टू एम एन बाई आर क्यू विल बी इक्वल टू ओ एन बाई ओ क्यू, लिख सकते हैं। निकालने क्या बोला था, एरिया ऑफ ओ एम एन बोला था। चलो कोई बात नहीं, अब एरिया की बात करें। बताओ, अगर दो ट्रायंगल को तुम सिमिलर प्रूफ कर सकते हो तो एरिया रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ साइड्स होता है, पढ़े थे हम लोग। तो क्या लिखोगे बताओ, एरिया ऑफ ओ एम एन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ओ आर क्यू बराबर क्या होगा, कोई भी साइड का स्क्वायर ले लो। तुम्हारे पास कौन सा साइड अवेलेबल है, ये देखो, ओ एम पता है, नहीं पता, ओ आर पता है, नहीं पता। अच्छा, हमको एम एन पता है और आर क्यू पता है, यही पता है ना, तो सिर्फ यही ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एम एन बाई आर क्यू। डिपेंड करता है तुमको क्वेश्चन में दिया क्या है। एम एन कितना, 2/5, तो 2/5 का स्क्वायर आंसर हो गया 4:2, बन गया। कोई टफ था, इजी था ना, फिर भी नहीं बनाए थे तुम लोग। नहीं अभी ना बना, घर में नहीं बनाए थे। देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, 11 डिस्कस करेंगे अभी, 12 का 2 डिस्कस करेंगे, 12 का 3, 13, 14 का भी। अभी इतना सवाल डिस्कस होगा, ठीक है। ट्राई करना शुरू करो।
चलो 11 बन गया। देखो जिससे जिससे 11 बन गया, सवाल देखो। सब कोई बोर्ड पे ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला? इन द फिगर एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एपी बाई पीबी 2/3, एपी बाई पीबी 2/3, तो बोल सकते हो लेट द रेशियो बी एक्स। ये हर बार क्यों हम एक्स मान रहे हैं? ताकि ये रियल नंबर में चेंज हो जाए, तुम डायरेक्टली एडिशन कर सको। ये 2x, ये 3x। PO is parallel to BC, extended to Q so that CQ is a parallel to BA, मतलब ये भी पैरेलल है BA के। फाइंड, सबसे पहला बोला है एरिया। एरिया क्या चीज का? ऑफ अ ट्रायंगल APO रेशियो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अच्छा सबसे पहले बताओ, चलो रानी तुम बताएगी, APO और ABC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या करना होगा? सिमिलर प्रूफ करना होगा। हमने बताया था ना कि तुम थ्योरम तभी लगा सकते हो अगर ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहले APO उठाते हैं, फिगर रिकंस्ट्रक्ट करके दिखा दो, ये मेरा A, ये मेरा P, ये मेरा O, तो ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C। बताओ एंगल है कॉमन दोनों में? पहले सिमिलर प्रूफ करना होगा। हाँ कंपलसरी है, बिना फिगर सिमिलर प्रूफ किए तुम अगर बनाओगे तो सर नंबर काटेंगे, और ये सर का हक बनता नंबर काटने का, क्योंकि ये सिमिलैरिटी होने के बाद है वो रिलेशन। तो तुमको पहले प्रूफ करना होगा। तो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ABC, सबसे पहले क्या लिखोगे? एंगल ए, एंगल PAO इक्वल टू एंगल BAC कॉमन, एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल ABC, क्या होगा रीजन? कॉरेस्पॉन्डिंग। Therefore triangle APO will be similar to triangle ABC by angle criteria। तो रेशियो क्या होगा बताओ? AP by AB will be equal to PO by BC will be equal to AO by AC। तो अब हम डायरेक्टली लिखें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APO डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AP बाई PB का स्क्वायर। AP बाई PB क्या? AP क्या है? 2x है। PB क्या है मेरे पास? सॉरी AB है ना, AB क्या है मेरे पास? 3x और 2x का सम, 2x बाई 5x का स्क्वायर, तो ये हो गया 4/25। पहला आ गया, दूसरा ट्राई करो। APO और CQO, CQO कौन सा? ये वाला। अच्छा APO और CQO ये दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो? देखो हम हिंट दे रहे हैं, तुमको फेयर करना है, कैसे करेंगे बताते हैं। सबसे पहले O इक्वल टू O, वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल P। Q देखो ये दोनों पैरेलल एंगल है ना, दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। अच्छा जब सिमिलर हो जाएगा तो तुम क्या लिखोगे? AP बाई, पहले फिगर रिकंसिडर कर देते हैं वरना गलती हो गई। ये मेरा O ऊपर में, ये मेरा P, ये मेरा A, यहां पर भी मेरा O ऊपर में। अच्छा P किसके साथ था? Q के साथ था। P किसके साथ था? Q के साथ था, तो Q इधर डालोगे और इधर क्या होगा? C होगा। तो बताओ क्या होगा? OP बाई OQ will be equal to AP by QCQ will be equal to OA या फिर AO by OC। मेरे पास क्या है ये बताओ? मेरे पास OP है? नहीं है, खेल खत्म। मेरे पास AP है? हाँ AP है। CQ है? नहीं है CQ। लेकिन तुम देखो इधर, ये जो CQ है और क्या ये PB बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है। देखो इधर जरा, तुम बोल सकते हो, तुम बोलोगे PB विल बी इक्वल टू QC, क्यों बोलोगे? कोई बता सकता है PB इक्वल टू QC क्यों? क्योंकि PQCB इज अ पैरेललोग्राम। PQCB पैरेललोग्राम कैसे हुआ? जब दो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाता तो पैरेललोग्राम होता। हमने बताया था प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी बताया था, क्या बताया था?
एक एक ऑपोजिट साइड इक्वल और एक साइड पैरेलल। तो ये कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है? सेकंड वाला कंडीशन, जहां पर दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल दिख रहा है। इसीलिए ये क्या है, पैरेललोग्राम तो तुम बोल सकते हो पीबी की जगह क्यूसी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब तुम एरिया निकालने जाओगे, जब एरिया निकालने जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एपी बाई पीबी। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर, तो आंसर होगा 4/9। समझ में आया? फेयर कर सकते हो, करो इसको फिर।
चलो 12 का बीज देखो, 12 का बीज बना है सबसे, उधर से आगे चल जाए मासी। चलो इधर, चलो सवाल देखो, ये है मेरा ए, ये है मेरा डी, ये सी, ये बी। सबको एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहे हैं द फिगर गिवन बिलो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एएम परपेंडिकुलर टू डीसी एंड एएन परपेंडिकुलर टू सीबी। फिगर में दिख रहा है एएम का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो एएम का वैल्यू 6 दिया हुआ है, एएन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 45 बोल दिया है। क्या बोला है, फाइंड ए बी। देखो ये वाला सवाल हम क्यों बोले, ये मैथ्स का सवाल दे दिया है। अगर देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगर तुम बेस ए बी लोगे तो हाइट एम होगा, या फिर ऐसे सोचो अगर तुम बेस डीसी ले रहे हो, अगर तुम बेस डीसी ले रहे हो तो हाइट क्या होगा, एम होगा, विल बी इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डीसी का वैल्यू क्या आएगा, एम का वैल्यू 6 है, तो डीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 45/6। सेंटीमीटर यहाँ था, यह सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो स्क्वायर और सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में आएगा। 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, फिर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा बोलो डीसी जो है वो क्या एबी के बराबर होगा, क्यों होगा, अपोजिट साइड पे पैरेललोग्राम इक्वल। क्लियर हो गया, पहला का आंसर आ गया। दूसरा क्या बोलता है, देखो यहां पर भी वही, अब यार पैरेललोग्राम का बेस बदल दो। अब यार बेस कौन सा लेंगे, बीसी ले लो। अब अगर अब यार बेस बीसी लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, एन होगा, तो बीसी का वैल्यू निकालना, एन का वैल्यू है 10, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, तो बीसी का वैल्यू हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। यही बोला था ना निकालने को। अब दूसरा बोला है एरिया ऑफ एडीएम, किधर एडीएम, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा क्या बोला है, एरिया ऑफ ए एन बी, ए एन बी मतलब ये वाला ट्रायंगल। पहले ये ट्रायंगल को सिमिलर करोगे, कर दिए सिमिलर, कैसे कैसे करोगे, 90 90, और एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ रहे हो, देयरफॉर दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अंशु क्लियर है, ये 90 यहाँ पर, ये भी 90 यहाँ पर। दूसरा एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अगर सिमिलर होगा तो फिगर रिकंसिडर कर देते हैं, ये मेरा ए, ये मेरा एन, ये मेरा बी, तो यहां पर ये मेरा ए, यहां पे मेरा एम, और ये मेरा डी, ये दोनों सिमिलर हो गया। क्या क्या है, कर दिया सिमिलर। सिमिलर कर दोगे तब क्या लिखोगे, ए एन बाई ए एम विल बी इक्वल टू एन बी बाई एम डी विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए डी। तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ए बी ए डी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है ना। अरे कॉमन का क्या मतलब, हमको क्या चाहिए कॉमन, सिमिलर प्रूफ कर चुके। अब एरिया का बोला है ना, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ए एन बी, ए एन बी है पहले, एडीएम है मतलब दूसरा वाला है, दूसरा वाला तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, एडीएम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी एन। क्या लिखोगे, एडी बाई ए बी का स्क्वायर लिखोगे। एडी निकाल चुके हो, क्या निकालो एडी, एडी वही होगा जो बीसी है, और ए बी क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ, 15 3 से 45, 15 5 55 से 75, तो 3 का स्क्वायर 9/25। समझ में आया, क्लियर है सबको 12 का भी।